नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार पार्थ आपके अपने पीके पार्थ चैनल में एक बार स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आया हूं आपको सरस्वती विद्या मंदिर दक्षिणी बिहार भारतीय शिक्षा समिति एवं शिशु प्रबंधन समिति दक्षिण बिहार के द्वारा जो टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी के जो 24/4/2026 यानी कल ही 24 अप्रैल 2026 को जो परीक्षा हुआ है उसका प्रश्न महत्वपूर्ण, इसका जो प्रश्न जो पूछे गए हैं उस प्रश्न का मैं संपूर्ण विश्लेषण आपके पीके पार्थ यूट्यूब चैनल पर लेके आया हूँ। आइए इसका हम डिटेल देखते हैं आपके पीके पार्थ यूट्यूब चैनल में। इसका इंटरव्यू पीआरटी और पीजीटी का 8 मई को है और टीजीटी का इंटरव्यू 9 मई को है। तो इससे पहले ही 3 से लेकर 6 मई 2026 के बीच में इसका रिजल्ट निकाल दिया जाएगा। आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर देखते रहें और इंटरव्यू की तैयारी करें। इसके बाद हम अगला वीडियो इसके इंटरव्यू के लिए और फिर से लेके आएंगे। इसी के साथ आइए हम इसका डिटेल देखते हैं प्रश्न का। और इसमें जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उसमें मैक्सिमम प्रश्न हमारे पिछले एक दिन पहले वीडियो डाले हैं, उससे कई सारे लगभग बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। और उससे पहले एक भी हम वीडियो डाले हैं विद्या भारती से संबंधित, उसमें भी कई बार हम डाले हैं। सारा वीडियो अगर 3-4 वीडियो देखते तो सारा क्वेश्चन आपको इसी से लग जाता, सारा प्रश्न इसी से पूछे गए हैं। आइए हम देखते हैं इसका डिटेल आपके पीके पार्थ चैनल। सरस्वती विद्या मंदिर भारतीय शिक्षा समिति दक्षिणी बिहार 24/4/2026 26 अप्रैल 2026 को पूछे गए प्रश्न टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी का संपूर्ण विश्लेषण है। टीजीटी में क्या पूछे गए थे, सीबीएसई की स्थापना कब हुई थी। तो ये हम इस हमारे जो पीके पार्थ टीचर पर जो वीडियो है हम डाले थे एग्जाम से पहले, 1 या 2 दिन पहले डाले थे, उसमें यह क्वेश्चन था 1952 होगा। तो और इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो ये भी प्रश्न मेरे वीडियो से ही पूछे गए और पहले भी मैंने वीडियो डाल चुका था, उससे ये प्रश्न पूछे गए हैं। विश्व का सबसे बड़ा गैर सरकारी शिक्षण संस्थान कौन है, तो जिसके लिए आप एग्जाम दे रहे हो वही है विद्या भारती, जिसमें आप शिक्षक बनेंगे। तीसरा प्रश्न था चंद्रयान को सफलतापूर्वक पूरा करने में एस सोमनाथन हैं, क्या है, तो इसरो के अध्यक्ष हैं। क्या है, चंद्रयान को सफलतापूर्वक पूरा करने में एस सोमनाथ क्या थे, तो इसरो के अध्यक्ष थे। तो अगला है हनुमान चालीसा के रचनाकार थे तुलसीदास, ये भी मेरे वीडियो में मिलेगा आपको। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में है। इसकी स्थापना जो हुई थी, इसका एस्टैब्लिशमेंट जो हुआ था 24 अक्टूबर 1945। मैं इसको और इसमें 5 अस्थाई सदस्य हैं। अमरचा फारू ब्रिटानिया बिस्किट से याद कर सकते हैं, और से अमेरिका, चौ से चाइना, फा से फ्रांस, रूस से रूस और ब्रिटानिया से ब्रिटेन। ये भी क्वेश्चन हम 2 दिन पहले वीडियो या 1 दिन पहले डाले हैं, उसमें ये था आपका कि मुख्यालय का है तो न्यूयॉर्क, और इस्टेब्लिश हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। इसमें 5 अस्थाई सदस्य देश हैं और 10 अस्थाई हैं, टेम्पररी हैं। इसमें 10 और परमानेंट है 5 सदस्य हैं। इसके वर्तमान महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस। राष्ट्रीय शिक्षा समिति 2020 कितने वर्ष बाद आया था, तो 34 वर्ष बाद। इससे पहले 1986 में आया था और उसके बाद 2020 में आया। तो नई शिक्षा नीति भी हमारे वीडियो पर आप देख सकते हैं, न्यू शिक्षा नीति के बारे में मैं बताया हूँ। तो ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, हमारे वीडियो में आपको जरूर मिलेगा, वीडियो में देखते होंगे। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चतुर्थ सर संचालन हैं प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, या इनको रज्जू भैया भी कहा जाता था। और आरएसएस की स्थापना हुआ था, आरएसएस एस्टैब्लिश हुआ था कब, 1925 में। ये भी क्वेश्चन पूछा है कि शताब्दी वर्ष पूछा है, और केशव हेडगेवार इसके संस्थापक थे। ये भी हम बता चुके हैं वीडियो में। तो जो अगर ध्यान से अगर 1925 देखे होंगे तो 100 वर्ष ही मनाया गया है, ये भी प्रश्न थे। सेना दिवस कब मनाया जाता है, थल सेना दिवस तो 15 जनवरी, ये भी मैं क्वेश्चन में डाला था वीडियो में। लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जाने जाते हैं लौह पुरुष के नाम से, और विश्व का लौह पुरुष जाना जाता है बिस्मार्क को। लास्ट प्रश्न था आलू का कौन सा अंग है, तो तना है। तो ये था आपका टीजीटी में पूछे गए प्रश्न, जो 10 क्वेश्चन जीके के पूछे जाते हैं। देखिए
और है पीआईटी में पूछे गए प्रश्न थे। पहला प्रश्न था भारत का एक प्राकृतिक पोत्राशय सबसे बड़ा या समुद्री पतन कौन है, तो मुंबई है। उसके बाद है दूसरा प्रश्न, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की स्थापना के कितने वर्ष हो गए, तो 100 वर्ष हो गए। हम स्थापना बताए थे 1925, तो इससे आप आकलन करके 100 वर्ष नहीं दे सकते थे आंसर। भारत का नवनिर्मित संसद भवन का नाम रखा गया है सेंट्रल विस्टा, और इसका स्थापना हुआ था, संसद भवन का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 2023 में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, और इसमें 1272 बैठने के लिए सीट है, 888 लोकसभा से और बाकी 338 है राज्यसभा से। वास्तुकार थे इस नए संसद भवन का बिमल पटेल, और पुराना संसद भवन था उसका था एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। तो ये भी पूछे गए थे, इसमें पूछे गए थे कि किस नाम क्या है, तो सेंट्रल विस्टा कंप्लीट थी। एनसीईआरटी का विस्तृत नाम क्या है, तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये एनसीईआरटी का है। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना, भारत। ये प्रश्न था। वंदे मातरम के रचनाकार है बंकिम चंद्र चटर्जी, ये भी हमारे वीडियो में मिलेंगे, कई बार मिले होंगे। आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तृतीय सहसंचालक कौन थे, बाबा साहेब देवरस या मधुकर दत्तात्रेय। जो भी आपको ऑप्शन में रहा होगा उसको मार सकते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं। एनईपी 2020 की संरचना क्या है, 5+3+3+4। इसमें आंसर था बाबा साहब देवरस भी था, दूसरा नाम इनका मधुकर दत्तात्रेय है। तो नई शिक्षा नीति जो है उसके संरचना है 5+3+3+4। खो खो में खिलाड़ियों की संख्या कितना है, 9 है। वेद कितने हैं, 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो ये था आपका 10 क्वेश्चन जो पूछे गए थे कल 24 अप्रैल को आपके सरस्वती विद्या मंदिर के एग्ज़ाम में। तो ये था आपका डिटेल, आप देख रहे थे पीके पार्ट थ्योरी चैनल पे। इसी के साथ हम इजाज़त लेते हैं, पीके पार्ट थ्योरी चैनल से जुड़े रहें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि इस तरह से अपडेट वीडियो लेके आते हैं। धन्यवाद।